गिरिराज सिंह प्रदेश नेतृत्व से नाराज हैं। गिरिराज सिंह को नवादा से बेगूसराय शिफ्ट किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें बेगूसराय से प्रेम है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने उनका टिकट बदलने से पहले उनसे संपर्क तक नहीं किया, जो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि नवादा सीट के लिए एलजेपी ने डिमांड नहीं की थी, ये खुद चिराग पासवान ने उनसे कही है। मेरे अंदर जो तकलीफ है वो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश से के नेतृत्व से। मैं तो 1996 से बिहार में राजनीति बेगूसराय से चुनाव लड़ने के इच्छा के साथ 2014 में मुझे अति इच्छा थी, लेकिन नेतृत्व ने बताया कि भोला बाबू नवादा के सांसद थे, लेकिन उनकी इच्छा है, सम्मानीय है, उनकी इच्छा थी कि मैं बेगूसराय से लड़ूं, और मैं बेगूसराय के बदले मुझे नवादा कहा गया। मैं नवादा लड़ा, जितना हमसे हुआ उतना वहां विकास के कामों में लगे रहे। मुझे तकलीफ इस बात की है, मुझे तो खुशी होगी कि मैं बेगूसराय चुनाव लड़ूं, क्योंकि ये मैं 1996 से मेरा एक था कि मैं बेगूसराय चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरे स्वाभिमान को टच किया, इसलिए कि बिहार में किसी सांसद, किसी मंत्री के सीट को इधर से उधर नहीं किया गया। बिना मुझसे बात किए हुए, बिना मुझे कॉन्फिडेंस में लिए हुए अगर ये निर्णय प्रदेश अध्यक्ष ने लिया, यही मुझे सबसे बड़ा दुख और तकलीफ दे रहा है। मुझे प्रदेश नेतृत्व बताए कि किन कारणों से बिना बताए हुए, बिना मुझसे बातचीत किए हुए किया। मेरे जो हर्ट किया है, जब तक वो नहीं संतुष्ट होता तो मेरे लिए थोड़ी कठिनाई है। चिराग जी ने तो ये तक कह दिया कि मैंने नहीं लिया, मेरी झोली में एनडीए ने दे दिया। मुझे और पीड़ा होने लगी। महागठबंधन में सीटों के ऐलान के बाद आरजेडी नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं और कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। आरजेडी नेता अब इतराते हुए कह रहे हैं कि डील उनके फेवर में हुई है, जबकि कांग्रेस को सही जवाब नहीं सूझ रहा। आरजेडी ने सीटों के बंटवारे में अपनी मनवाकर कांग्रेस को घुटनों पर ला दिया। आरजेडी के नेता पहले से ही महागठबंधन में आरजेडी को बड़े भाई की भूमिका में देख रहे थे। अब वो सीना चौड़ा कर कह रहे हैं कि हाँ, महागठबंधन में आरजेडी की मनमर्जी चली है। तो पहले भी कहते आए हैं, जब महागठबंधन बना था उसी समय मैंने कहा कि यहाँ आरजेडी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी निश्चित रूप से, और चूंकि सरकार बनाना है केंद्र में महागठबंधन के, तो कांग्रेस के बड़े लीडर ही बनेंगे, उसके प्रधानमंत्री। हम लोग उनको बनाने का काम करेंगे। लेकिन आज जो स्थितियां हैं बिहार में, वो आरजेडी पक्ष में है और कांग्रेस हमको साथ दे, कल हम साथ देने वाले हैं। महागठबंधन में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है, लिहाजा कांग्रेस के जो नेता राष्ट्रीय पार्टी बताकर आरजेडी से ज्यादा सीटें लेने का दावा कर रहे थे, वो अब कैमरे के सामने कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं और दूसरे नेताओं को आगे कर रहे हैं। कोई भाई न यहाँ बड़ा है न कोई भाई छोटा है, सभी आदमी हम लोग मिलकर गठबंधन की राजनीति करते हैं, और गठबंधन में जो छोटा दल भी है उसकी भी उतनी ही भूमिका है, बड़े दल की भी उतनी ही भूमिका है। संपूर्ण भारत में देखेंगे तो कांग्रेस भी बड़ा दल है, बिहार में देखेंगे तो निश्चित तौर पर आरजेडी भी बड़ा दल है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह अपने उस अनुभव के आधार पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, जब उनकी पार्टी की कांग्रेस से गलबहिया थी। बेहतर था अपने अस्तित्व के लिए, जो कि विगत अनुभव था, चूंकि उनके नेताओं के बयान भी पहले काफी आते रहे हैं, और यही कारण था कि हम लोगों के साथ भी वो लोग आए थे एक वक्त में। तो आप समझिए कि ये तो होगा ही। जिस तरह से आरजेडी ने टिकट बंटवारे में कांग्रेस की हसरतों को दबाकर रख दिया, उसे देखते हुए इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आरजेडी ने चुनाव में ज्यादा सीटें जीती और केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनी, तो आरजेडी वहां भी मनमाफिक डील नहीं करेगा। पटना से साकेत कुमार, न्यूज़ 18।
बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो बड़ी पहचान तो रखते हैं, लेकिन उन्हें ना तो एनडीए ने स्वीकार किया और न ही महागठबंधन ने। ऐसे में वो अलग से ताल ठोकने की तैयारी में हैं। यदि वो चुनाव लड़ लेते हैं तो वो उस क्षेत्र का समीकरण खराब कर सकते हैं। हालांकि दोनों खेमे इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। चुनावी दंगल में एनडीए और महागठबंधन दोनों दल खम ठोक रहे हैं, लेकिन इस सियासी अखाड़े में कुछ ऐसे रणबांकुरे भी हैं जिन्हें न तो एनडीए ने अपनाया और न ही महागठबंधन ने। ऐसे में वो निर्दलीय चुनाव लड़कर दोनों खेमों का खेल बिगाड़ सकते हैं। मसलन पप्पू यादव पूर्णिया और मधेपुरा के क्षेत्र में खेल बिगाड़ सकते हैं। बांका में पुतुल सिंह का प्रभाव है। खगड़िया से कृष्णा यादव समीकरण बदल सकती हैं। वहीं मुंगेर और बेगूसराय में अनंत सिंह का दबदबा है। ये तमाम नेता अगर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है। विशेष परिस्थिति में ये चुनाव जीत भी सकते हैं। नागमणि की बात करते हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वो पहले अभी आरएलएसपी में थे, उससे पहले वो समरस समाज पार्टी बनाए हुए थे। तो तमाम इस तरह के वो कई बार ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि ये लोग हमेशा पाला बदलते रहते हैं। और आगे अभी देखिए पुतुल देवी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जो थे उनकी पत्नी हैं, बांका से हैं। बांका से दिग्विजय बाबू भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। जब उनका टिकट कट गया था तो वो और अपने वो जीत करके आए थे भारी बहुमत से। हालांकि एनडीए और महागठबंधन के नेता इस फैक्टर को नहीं मानते। उनका मानना है कि मुकाबला केवल और केवल एनडीए और महागठबंधन के बीच है। निर्दलीय कोई नहीं लड़ेंगे, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निर्दलीय लड़ने की बात नहीं बात कर रही हैं, लेकिन वो पार्टी से बाहर नहीं जाएंगी। महागठबंधन को तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता का रुझान महागठबंधन की तरफ है, तो महागठबंधन को फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए को जरूर फर्क पड़ सकता है। जैसे जैसे सियासी तापमान बढ़ेगा, कई और बांकुरे बवाल काटेंगे, क्योंकि सियासत हमेशा अवसर तलाशती है।